नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सरकार को 2 साल पूरे हो गए। 13 दिसंबर 2023 वो तारीख थी जब छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ और बीजेपी 5 सालों बाद फिर से सत्तासीन होने में कामयाब हुई। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने एक दस्तावेज तैयार किया जिसका नाम था मोदी का गारंटी पत्र। कहा गया कि मोदी के गारंटी पत्र की बदौलत बीजेपी सत्ता में आने में कामयाब हुई और बीते 2 सालों में कई ऐसे वादे, दावे, घोषणाएं थी जिसे बीजेपी ने पूरा किया। कांग्रेस को भी बताओ, विपक्ष 2 साल पूरे। कांग्रेस ने दावा किया कि साहब सारे दावे कागजी हैं, धरातल पे स्थिति कुछ और है। सरकार 2 साल बेमिसाल का दावा कर रही है, सुशासन की सरकार की बात कह रही है, लेकिन इस सुशासन के सरकार में कितना कमाल हुआ है इसको टटोलते हुए पहले आप मुख्यमंत्री के तमाम बयान सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी के मार्गदर्शन में आज नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ में समाप्ति की ओर है। अभी 2 साल में 505 से ज़्यादा नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं, 2386 से ज़्यादा आत्मसमर्पण किए हैं, 1901 से ज़्यादा गिरफ्तार हुए हैं। 2 साल में हमारी सरकार और हमारे केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में हमारे जवान इतना ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं कि पिछली कांग्रेस की सरकार 5 साल में भी लड़ नहीं पाई। तो इस तरह से नक्सलवाद भी समाप्ति की ओर है और हम लोग ये जानते हैं कि वहाँ पर नक्सलवाद समाप्ति के बाद विकास पहुँचाना बहुत आवश्यक होगा और इसके लिए हमारी सरकार ने एक नियत नेलानार योजना शुरू किया है। नियत नेलानार ये गोंडी भाषा में है, इसका अनुवाद है, हिंदी अनुवाद आपका सुंदर गांव। और इसके माध्यम से हम लोग जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं वैसे वैसे नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहां पर विकास को पहुंचा पा रहे हैं। पिछली सरकार में 18 लाख गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में एक भी गरीबों का मकान नहीं बना था और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और बिना देरी के अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 को पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए और आज 2 साल में सबके मकान बहुतों के पूरे हो गए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे और 3100 रुपया धान का कीमत दिए। अंतर की जो राशि है उसको भी धान खरीदी समाप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर ही सभी किसानों के खाते में भेज दिए और इस साल भी धान की खरीदी चालू है। उसी तरह से हम लोग का वादा था कि हम लोग महिलाओं को भी आर्थिक रूप में सशक्त करेंगे और इसके लिए महतारी बंधन योजना लागू किए और सरकार गठन के 3 महीना के अंदर ही ये योजना चालू हो गई और अभी तक 22 किस्त दे चुके हैं। अभी तक कुल 14,306 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में दे चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान ये भी वादा किया था कि जो PSC जैसी जो पवित्र संस्था है जो हमारे प्रदेश के बेटा बेटियों के वॉइस को बनाता है, लेकिन उसमें भी पिछली सरकार में घोटाले हुए थे और उसकी उच्च स्तरीय जांच की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी और CBI उसकी जांच कर रही है और उसमें भी जो दोषीदार हैं वो दंडित हो रहे हैं और अभी 2 साल PSC का एग्जाम हुआ है। बड़ी खुशी होती है जब गांव के किसान के बेटा बेटी अपने अभिभावकों के साथ हम लोग से मिलने आते हैं, खुशी इजहार करते हैं। हम लोग पूछते हैं कि आप लोगों का विश्वास सरकार पर और PSC पर बढ़ा है क्या, तो बिल्कुल बोलते हैं कि बिल्कुल बढ़ा है, तभी हम लोग मतलब इस प्रतियोगिता को फाइट कर पाए हैं। तो PSC के प्रति भी हमारे बेटा बेटियों का बहुत विश्वास बढ़ा है।
इस रिपोर्ट को देख के या यूं कहे मुख्यमंत्री के इन बातों को सुन के आप समझ गए होंगे कि मामला 2 साल का है, विकास के दावों का है, जमीनी पड़ताल करते हैं। जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 बेहद ही वरिष्ठ विद्वान मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों से परिचय आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर श्रीवास है, वरिष्ठ नेता है। गौरी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से अमरजीत चावला जी है, आप वरिष्ठ नेता है, पीसीसी के महामंत्री रह चुके हैं। अमरजीत जी आपका भी बहुत स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, राजनीति के हर एंगल को करीब से जानने वाले अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिरुद्ध जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूँ। 2 साल सरकार के पूरे हुए, कैसे आप देखते हैं, क्या आपकी समीक्षा, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, उनमें जो तमाम बातें कही गई, दस्तावेज और डेटा दिया गया, उससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, जरा समझाइए। देखिए अवधेश जी, वैसे तो 2 साल में गिनाने के लिए इनके पास काफी कुछ है, लेकिन जो लगातार जो चर्चाएं हो रही है और आपके चैनल में भी होते रही है, मैं बात वहीं से शुरू करूंगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने जो नियत नीलानार के बारे में कहा, वो बस्तर से संबंधित है और मुख्य मुद्दा रहा नक्सलवाद पे नियंत्रण पाना। और जब पुनर्वास नीति आई थी तो कई तरह के प्रश्न चिन्ह उस पर जो है लगते रहे थे कि क्या होगा, सक्सेस होगी नहीं होगी, और इधर से सरकार की तरफ से दावे होते रहे थे कि देश में जो है सबसे अच्छी पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ की है। खैर, लेकिन लगातार जो है आत्मसमर्पण का सिलसिला अभी चल रहा है और आगे भी चलते रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आज तक की स्थिति में जो है आंकड़ा है तो करीब करीब ये मान के चलिए कि 505 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया और 2000 से अधिक जो है नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, उसका प्लस भी मैं देखता हूं और माइनस भी देखता हूं अवधेश जी, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय कम रहता है तो बहुत संक्षेप में बोलना पड़ेगा। नगर निगम और नगर पालिका के भी चुनाव इसी साल हुए, है ना। तो 10 में से जो है 10 नगर निगमों के चुनाव में देखें तो 10 में 10 में भाजपा आई, भारतीय जनता पार्टी आई, क्योंकि सरकार में जो है सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा है। और 39 नगर पालिकाओं की बात करें तो 36 में भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन एक और गौर करने की लायक बात है, मैंने कहा कि प्लस भी है और माइनस भी। तो माइनस ये कि अभी अधिकांश नगरीय निकायों से जो है खबरें ये आती है कि फंड की कमी, पैसे की कमी, और यहाँ तक कि राजधानी रायपुर का नगर निगम जो है वो भी इससे अछूता नहीं है। दावे तो बड़े बड़े हो रहे हैं वहां पे नए रायपुर से, लेकिन पैसा यहाँ पे क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है अमरजीत जी, आपके भी 2 साल बतौर विपक्ष पूरे हुए, जरा सरकार की स्थिति पे भी समीक्षा कीजिएगा। और गाहे बगाहे इस बात की चर्चा होती है कि साहब विपक्ष जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, उस पर भी 2 लाइन जरूर कहिएगा। सरकार के 2 साल पूरे होने पे सभी को बधाई, जवाब दीजिए। सरकार के 2 साल पूरे होने पर तो मैं अपनी बात की शुरुआत करूं तो मुझे गाने के बोल याद आ गए। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, छत्तीसगढ़िया सीधा सादा, वादा तेरा वादा। देखिए, सुशासन के 2 साल कितना हुआ कमाल आपकी हेडिंग है, वो हेडिंग होनी चाहिए थी कि सुशासन के 2 साल कितना हुआ अंदर माल। देखिए, क्या इनके वादे भी झूठे, दावे भी खोखले। एक कहावत है ना कि कंबल ओढ़कर घी खाना, वही काम 2 साल में सरकार का हुआ है। मैं बाकी सब बातों पर नहीं जाता, मैं इन्हीं का जो मोदी की गारंटी के रूप में जो घोषणा पत्र आया था सरकार का, उसमें इन्होंने वादा किया था कि हम लोग 500 रुपए में सिलेंडर खरीदेंगे। क्या खरीदे? क्या जो कहा था वो किया? क्या नहीं किया। इन्होंने ये कहा था कि हम लोग 500 नए जन औषधि केंद्र खोलेंगे, 2 साल में नहीं खोले। भूमिहीन खेतीहीन मजदूर को 10,000 रुपए सालाना देंगे बोले थे, नहीं दिए। सभी शासकीय पदों में 2 साल के अंदर 1 लाख भर्ती करेंगे बोले थे, नहीं किए। प्रति परिवार को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा देंगे बोले थे, नहीं दिए। प्रदेश के युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देंगे बोले थे, नहीं दिए। छात्रों को मासिक ट्रेवल अलाउंस देंगे बोले थे, नहीं दिए। हर घर में निर्मल जल पहुंचाए बोले थे, नहीं दिए। खैर, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। एक पेड़ मां के नाम बोलकर पूरा जंगल अडानी को और सारे संसाधन अडानी को देने वाली ये सरकार है। देखिए, ये 26 लाख आवास देने का लक्ष्य रखे थे और 24,22,571 घर इनके स्वीकृत भी हुए और उन्होंने वादा किया 2 साल में 18 लाख घर हम दे देंगे, पर दिए कितने? 16,72,000। 2 वर्ष में ये 28,321 दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें हमारी सरकार के बाद 9.5% की वृद्धि हुई और हिंसा में भी 2 सालों में प्रदेश में 10.5% की वृद्धि हुई और 12,918 मौतें भी हो गई। इस पर आज मुख्यमंत्री जी के मुंह से कुछ भी नहीं
नहीं निकला। तो मैं ये बोलता हूं कि भैया ऐसा है कि अगर आप कोई चीज बोल रहे हो तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं 2 साल पे कि मुख्यमंत्री जी आपकी फाइलों में ही गांवों का मौसम गुलाबी है और आपके सारे आंकड़े झूठे हैं और आपके दावे भी किताबी हैं। सच्चाई है कि 2 वर्षों में आपने 48,150 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया, कर्जा ले लिया और उसकी ब्याज में ही हर साल आपको 5,330 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ियों का देना पड़ रहा है। अगर ये उपलब्धियों भरा 2 वर्ष होता डॉक्टर साहब तो जनता जश्न मनाती, पर जनता दुखी है। सिर्फ सरकार और मंत्री खुश है, सिर्फ इतना ही कह सकता हूं। आगे फिर जो सवाल आएंगे उस पर जवाब दूंगा। गौरी जी, अमरजीत जी को 2 साल पूरे होने पे गाना भी याद आया, कहावतें भी याद आ गया और उन्होंने कहा कि साहब कमाल नहीं कितना माल अंदर, इसका जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिए जरूर। और जो आंकड़े अमरजीत जी ने रखे हैं कि साहब 48,150 करोड़ का ऋण और 5,330 करोड़ रुपया सालाना ब्याज का भुगतान, समझाइए जरा। देखिए, पहले अमरजीत भाई साहब के सवालों का मैं जवाब दे देता हूँ। भूपेश बघेल जी जब सरकार में आए थे तो डॉक्टर साहब की सरकार के समय से 4 गुना ज्यादा उन्होंने ऋण लिया था। जो पैसा वो देते थे राजीव न्याय योजना का, गोबर खरीदी का, वो इटली और कोई 10 जनपद से नहीं आता था, वो कर्जा लेके ही करते थे और कर्ज पूरे प्रदेश को बोड़ दिए। और हाल ये हुआ कि आज वित्तीय स्थिति जो धीरे धीरे सुधर रही है, इसका श्रेय जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। भूपेश बघेल जी ने प्रदेश को गर्त में ले जाकर खड़ा किया था और बड़ी ईमानदारी के साथ में अमरजीत भाई ने इस बात को रेखांकित किया। मैं इनका सम्मान करता हूं कि 16 लाख से ज्यादा आवास हमने बनाया। ये बात अलग है कि 16 आवास भी इन्होंने नहीं बनाया था, जिसके कारण उनकी विदाई हुई और बहुत ज्यादा फजीयत हुई। विधानसभा में स्वयं इनके मंत्री ने इस्तीफा दिया था इस बात को लेकर। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि कोई भी ऐसी सरकार इतिहास में नहीं है जो अपने घोषणा पत्र को 2 साल में 100% लागू कर दे। जो नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं, जो हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके लिए भी शाबाशी दे दीजिए और तो नज्म सुना दीजिए। अमरजीत जी, क्या 2 साल का बकाया बोनस नहीं मिला? क्या 3100 में खरीदी नहीं हो रही है? क्या पीएससी का जांच नहीं हो रहा है? कि 18 लाख मकान स्वीकृत नहीं, 18 लाख को 26 लाख हो गया। तो ये जो चीजें हुई है उसकी बात नहीं करेंगे। आपने किया क्या? आपने शराबबंदी किया क्या? आपने वृद्धा पेंशन दिया क्या? आपने 22,000 प्रदेश की महिलाओं से रोजगार छीनकर शराब व्यापारियों को दिया। आपने तमाम भ्रष्टाचार किए। आज प्रदेश में 2 साल में एक भी भ्रष्टाचार का प्रमाणित आरोप आपने नहीं लगा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। एक भी भ्रष्टाचार का 2 साल में आरोप आज तक कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं लगा पाया है। खाली गला बजाने से नहीं होता, प्रमाणित आरोप की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो राह चलते खाली बैठे कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो जो बातें मोदी जी की घोषणा पत्र में थी उसको क्रियान्वयन करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। जनता के बीच हमने अपना विजन पत्र भी लाया है, घोषणा पत्र भी लागू, जो भी बची और जो बची बात इन्होंने कही है अमरजीत जी ने, उसको भी हम लागू करेंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी। अमरजीत जी, आपने पहले शब्द पे आपत्ति जताई कि साहब कमाल नहीं माल, कितना माल अंदर। गौरी जी दावा कर रहे हैं कि 2 साल में एक प्रमाणित आरोप भ्रष्टाचार के आप लोगों ने नहीं लगाया सरकार पे, कुछ साबित नहीं हुआ। इसी का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, प्रमाणित आरोप हमने लगाया कि अभी कैसे उप मुख्यमंत्री के यहाँ के घर की शादी में पीडब्ल्यूडी का पैसा लगा, ऐसे कई आरोप हमने लगाए, पर आप मानना नहीं चाहते तो उसका कोई इलाज ही नहीं। लेकिन मैं ये बोलता हूं, अगर ये उपलब्धियों भरा 2 वर्ष होता तो 10,463 स्कूल बंद करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? नक्सलवाद पर झूठा विजय घोष करने की बात क्यों करनी पड़ी? अस्पतालों को निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र क्यों करना पड़ा? आयुष्मान कार्ड का इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, एम्स और मेकाहारे की स्थिति इतनी खराब है, ये क्यों हुआ? अभी फर्जी प्रमोशन भर्ती में भ्रष्टाचार की बात हुई, बलौदाबाजार जैसे शर्मनाक कांड हो गए, कवर्धा जैसे कांड हो गए, रेत माफियाओं ने कैसे गोली मारी, पत्रकार की हत्या हो गई, सिपाही के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, हसदेव बस्तर सौंप दिया गया, बिजली के दर बढ़ गए। अभी देखो आप भूमाफियाओं के साथ मिलकर वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं, कैसे दर बढ़ा दिए गए। स्वास्थ्य शिक्षा का बुरा हाल है, ट्रैफिक हमारा बुरा बिगड़ गया है, धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलन है, किसान आत्महत्या कर रहे। तो ये इनकी 2 साल की उपलब्धि है। पटवारी परेशान, शिक्षक परेशान, तहसीलदार परेशान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान, एनएचएम कर्मचारी परेशान। और अगर इसको ये उपलब्धि बोलते हैं तो ये कहते रहे, पर सच्चाई ये है कि अगर नक्सलवाद समाप्त हो गया तो जवान शहीद क्यों हो रहे हैं? अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? अगर स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी है तो निजीकरण क्यों हो रहा है? व्यापारी भी जीएसटी के नाम से दुखी है, जमीन दर बढ़ गई, बिजली दर बढ़ गई,
संपत्ति कर बढ़ गया। पहले नकली खाद नकली बीज दिया, उसके बाद रकबा संशोधन के नाम से परेशान किए, अब टोकन के नाम से परेशान कर। मेरा चैलेंज है, अगर 2 साल इनका उपलब्धियों भरा है तो विष्णुदेव साय जी आ जाए इंडोर स्टेडियम में और भूपेश बघेल जी के साथ आमने सामने डिबेट कर ले। दूध का दूध पानी हो जाएगा कि ये 2 वर्ष उपलब्धियों वाला है, असफलताओं वाला है। और गौरी ने भाई ने कहा कर्जा हमने लिया, आज 82,000 करोड़ टोटल कर्जा है, जिसमें 48,150 करोड़ तो सिर्फ 2 सालों में लिया। तो ये कथनी और कथनी में इनकी अंतर है। भ्रष्टाचार भरी असफल सरकार है 2 साल की है। ठीक है अनवेद जी, बंद करिए ना कागज पेन, हम लोग को तो डिबेट देखने चलना इंडोर स्टेडियम। जरा समझाइए ना एक बार, जनता के साइड से क्या? राजनीतिक दलों के दावे अपने जगह, सरकार के आंकड़े अपने जगह, कांग्रेस जो कह रही है वो अपने जगह पे कायम है। विपक्ष का काम है सरकार के कामों का विश्लेषण करना, आईना दिखाना, कमियों को उजागर करना। जनता कहाँ है? आप और हम तो पत्रकार है साहब, जनता के बीच में रहते हैं। थोड़ा समझाइए जनता का फीडबैक क्या है, जनता क्या चाह रही है, और इस 2 साल के कार्यकाल पे जनता कितनी संतुष्ट आपको नजर आती है? देखिए, जनता के 2 बड़े काम होते दिखे, हालांकि खामियां बहुत सारी रह जाती है। और देखिए, प्रधानमंत्री आवास पे जो है, अपने भाई गौरी ने भी कहा और अपने अमरजीत भाई ने भी कहा, दोनों के पक्ष से सामने आए। लेकिन एक चीज बड़ी दुविधा की स्थिति थी पिछले कांग्रेस की सरकार में। वहां पे जो है प्रधानमंत्री आवास की असफलता के ही कारण जो है टीएस सिंहदेव जी ने पंचायत मंत्री का पद छोड़ा था, हालांकि वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहे। और उनके भी दावे थे कि मतलब ये कि राज्यांश और केंद्रांश का मामला था। तो भूपेश बघेल जी की सरकार जो है मतलब वहां पे उंगलियां उठाती थी केंद्र सरकार को। लेकिन आज पीएम आवास का जो दूसरा चरण चल रहा है, चूंकि आपने आम पब्लिक को लेकर सवाल पूछा है अवधेश जी, तो बहुत रायपुर को ही ले ले आप, जगह जगह यहाँ पे जो है पीएम आवास कॉलोनियां बनी तो राहत तो पहुंची, कितने लोग किराए के मकान में रहते थे। और फिर देखिए, तेंदुपत्ता संग्रहण, दोनों ही पार्टियां जो है आदिवासी वर्ग को लेकर चिंतित दिखाई देती रही है, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो। लेकिन इस सरकार में जो है तेंदुपत्ता संग्रहण प्रति मानक बोरा जो है पारिश्रमिक 4,000 से बढ़कर 5500 हुआ। तो ये वनवासी भाइयों के लिए एक जो है बहुत बड़ा कदम है अवधेश जी। लेकिन एक चीज और जो है गौर करने वाली बात है कि संस्कृति और पर्यटन की दिशा में भी थोड़े से कदम बढ़े, क्योंकि संस्कृति और पर्यटन जो है किसी भी सरकार की एक अलग पहचान होती है। आप याद करिए, धुड़मा मास की आपने खुद रिपोर्टिंग की थी बस्तर जाके, अगर ये आपको याद हो रहा होगा। बिल्कुल। तो उस पर भी जो है सरकार की तरफ से काम हुआ। और दूसरी बात, चूंकि कला और संस्कृति से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो फिल्म सिटी जो है नए रायपुर में बन रही है, तो एक जो है बेहतर जो है प्रयास हुआ। लेकिन अवधेश जी, आखिरी लाइन, आप ठीक है कि फिल्म सिटी बना रहे हैं, लेकिन आप सारे के सारे जो है दफ्तर नया रायपुर ले गए, मंत्रालय ले गए, संचालनालय ले गए, और तो संस्कृति विभाग का दफ्तर भी आप नया रायपुर ले गए। और नए रायपुर और पुराने रायपुर के बीच की खाई तो पट नहीं पाई। जो गांव-गांव से और दूर दूर से जो यहाँ पे जो कलाकार आते हैं, तो उनके लिए नए रायपुर पहुंचना संस्कृति विभाग के दफ्तर कितना मुश्किल काम होता होगा। तो कम से कम नए रायपुर और पुराने रायपुर के बीच परिवहन व्यवस्था तो दुरुस्त करे सरकार। ठीक है गौरी जी। अमरजीत जी पूरी फहरिस्त लेके बैठे हुए साहब, दर्जनों वादे दावे, चुनावी वादे, चुनाव के बाद के दावे, सरकार की बातों को उन्होंने गिनाया। कुल मिला के अमरजीत जी कह रहे साहब कि 2 साल में कुछ नहीं हुआ। संतुष्ट कीजिए ना आप थोड़ा अमरजीत जी को। नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। वो ये बात को नहीं स्वीकारेंगे कि 3100 रुपये मिल रहा है और महतारी वंदन का पैसा जा रहा है 67 लाख माताओं को, ये सब स्वीकार नहीं करेंगे। जो चीज बचा उसकी बात करेंगे। इनका राजनीतिक धर्म है, इसको बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना, मूल स्वभाव ये है कि भूपेश बघेल के सरकार में विकास किसका हुआ था और छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव जी की सरकार में विकास किसका हुआ? विकास हुआ था भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में। अकबर ढेबर और अनिल टुटेजा, सौम्या चौरसिया, रानू साहू, सूर्यकांत तिवारी, समीर बिश्नोई, जिसके घर से किलो किलो सोना निकलता था, इनका विकास हुआ। अमरजीत भाई जैसे लोगों का, गरीब कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ताओं का विकास नहीं हुआ था। लेकिन आप देखेंगे हम डायरेक्ट जो बेनिफिट दे रहे हैं, प्रदेश की माताओं को सशक्त बना रहे हैं। और मुझे बड़ी आपत्ति है इस बात से कि अभी कुछ पिछले हफ्ते हमारे 2 से 3 जवान शहीद हो गए। तो ये कहना गलत है कि नक्सलवाद समाप्त नहीं हो रहा है, नक्सलवाद पनप रहा है। आप ये तय कर लीजिए, आपके नेता एक तरफ सुरक्षा बल के कार्यवाही का बड़ाई करते हैं, बधाई देते हैं, भूपेश बघेल जी बधाई देते हैं, टीएस सिंहदेव जी फोन करके बधाई देते हैं। या तो वो सही है या आप सही है। पहले इस बात को तय कर लीजिए कि आप लोगों की लाइन क्या है पार्टी की। आपसी सामंजस्य बैठा लीजिए, क्योंकि नक्सलवाद की सबसे बड़ा लड़ाई पूरे इतिहास के हम लड़ रहे हैं और जीतना जा रहे हैं। इस बात को पूरा देश का लोहा मान रहे हैं। ये बात अलग है कि आज तक ना
प्रियंका गांधी जी का कोई ट्वीट आया, ना राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट आया। बड़े बड़े हार्डकोर नक्सली को सुपुर्दे खाक कर दिए हम लोग, लेकिन आप लोग के बड़े नेताओं ने बधाई नहीं दिया है। और स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जिस नासूर को आपने पैदा किया था उसको अंतिम सांस तक हम लड़ेंगे और समाप्त करके दिखाएंगे। ये जो केंद्रीय गृह मंत्री ने जो हमको डेडलाइन दिया है उसके पहले हम समाप्त करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए रोजगार की, बात आनी चाहिए शिक्षा की। राज्य सरकार ने शुरू के जो 2 साल है किसानों के लिए, माताओं के लिए काम किया है। आने वाला जो हमारा सत्र रहेगा वो प्रदेश के युवाओं को रोजगार से, ठीक है, आर्थिक तौर पर संपन्न बनाने के लिए, नौकरी देने के लिए, इसके साथ साथ जो सुरक्षा का विषय निश्चित तौर पर चिंताजनक है, उस विषय को बड़ी जिम्मेदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूँ। सुरक्षा में बहुत सारे काम भी किए जाने शेष है। तो ये चीजें हैं जो आज ठीक जो है। हमने अमरजीत जी, 2 साल हुए साहब, अभी 3 साल का सब कुछ सामान्य रहा, तो 3 साल का कार्यकाल सरकार के पास है। अब कोई भी विजन डॉक्यूमेंट्स या कोई भी घोषणा पत्र 5 साल के लिए तैयार होते हैं, ये सरकारें कहती हैं, चाहे पिछली सरकार हो या उससे पिछले की 4 सरकारें रही हो। सवाल ये है कि 2 साल के इस टाइम पे सरकार या बीजेपी के दावे आपको कहां नजर आती है? गौरी जी कह रहे हैं कि राजनीतिक धर्म आप नहीं कहेंगे कि कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन जिस नक्सलवाद की बात कही जा रही है, दुनिया के लोग इस बात को कहते हैं कि साहब नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर कम से कम नक्सलवाद पे संशय क्यों? नहीं डॉक्टर साहब, कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है, और सिर्फ विपक्ष होने के नाते कोई विरोध भी नहीं है। बात इनकी नीयत पे जब शक होता है ना, तब बातें कही जाती है। अगर प्रधानमंत्री एक तरफ डीजी की बैठक ले रहे हैं और 3 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं, हमारा एडिशनल एसपी शहीद हो गया, पूर्णकालिक डीजीपी बनते नहीं, बिलासपुर से लेकर दंतेवाड़ा तक पुलिस अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, तो वहां बातें होती है। मैं उस पर नहीं करता, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ। हमारा अपना छत्तीसगढ़ है और हम लोग सेवा करने के लिए राजनीति के क्षेत्र में है, सरकारें किसी की भी हो, उसमें जश्न मनाने वाली बात नहीं है। और ये 2 साल पूरा हुआ है, ये जश्न मनाने का समय नहीं है, ये जवाबदेही तय करने का समय है। हकीकत यह है कि 2 साल में सरकार सिर्फ विज्ञापनों और पोस्टरों में चली है, वो विज्ञापन और पोस्टर ही बदलते रहे, जमीनी हकीकत नहीं बदली। विकास सिर्फ विज्ञापनों में दिखा है, दावे बड़े हैं, काम छूशून्य है, काम नहीं प्रचार। यही है इनके 2 साल का सार। दावा बड़ा है, काम जीरो है। और अगर 48,150 करोड़ रुपए का कर्ज 2 साल में लेने के बाद भी अगर प्रदेश की ना सड़कें सुधर रही हैं, ना स्वास्थ्य सेवाएं सुधर रही है, ना शिक्षा का स्तर ऊपर जा रहा है, ना रोजगार आ रहा है, तो पैसा जा कहां रहा है? इतना कर्ज लेने के बाद भी बेरोजगारी प्रदेश में क्यों बढ़ रही है? ना नौकरी आई, ना उद्योग आया, ना परियोजनाएं आए। अडानी के अलावा कोई नया उद्योगपति आया हो तो बताओ। आप सारा कुछ अडानी को देने के लिए आप बलौदा बाजार से भी जो सारी सीमेंट फैक्ट्रियां सौंप दिए, रेल योजना बना रहे हैं अडानी के लिए, केस काल तक की तो सड़क सुधार नहीं पाए। और टोल टैक्स से नीचे उतर के जो छोटी सड़कें हैं, एक नई सड़क प्रदेश में नहीं बनी। 10,463 स्कूल बंद हो गए। आयुष्मान कार्ड के नाम से लोग इतने त्रस्त हो रहे हैं, ना बेकाहारा में इलाज हो रहा है, ना एम्स में इलाज हो रहा है, तो ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, ना बेरोजगारी की दर। तो ये पैसा, ये कर्जा जा कहां रहा है? ये कंबल ओढ़कर घी खा रहे हैं और सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्टू बन के अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। हकीकत ये है कि 2 साल विष्णुदेव की सरकार हर क्षेत्र में फैल रही है, तो उसको सुनना तो पड़ेगा और बड़ा दिल करके सुनना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। गौरी जी जवाब दीजिए, पूरा टाइम है, आप जवाब दीजिए। आधा जो सच होता है वो झूठ से खतरनाक होता है। और अमरजीत भाई के ज्ञानवर्धन के लिए बता दूं कि केस काल की सिर्फ रोड ही नहीं बन रही है, एक टनल रोड का भी हमने लगभग निर्माण कर लिया है, जिसकी सौगात जल्द आप लोगों को मिल जाएगी। आप भी वहीं से जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और इन्होंने कहा कि एमओयू नहीं हुआ, कोई संस्थाएं नहीं आई। अगले 6 महीने में नए रायपुर की जो तस्वीर आप बदली हुई देखेंगे, क्योंकि आप तो एक ढेला नहीं रखे, 1 किलोमीटर की रोड नहीं बनाए अपने 5 साल के कार्यकाल में। बड़े बड़े संस्थान, चाहे वो चिकित्सा संस्थान, चाहे शैक्षणिक संस्थान, चाहे पुणे की संस्थाएं, ये सब नया रायपुर में अपना कार्य प्रारंभ कर चुकी है। अगले 6 महीने में आपको नया रायपुर बदले हुए उस पर देखना मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात की अनिरुद्ध जी ने कहा कि आम लोगों को राहत देने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाए, तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार उसका भी ध्यान रख रही है। बस भी चलाएंगे, रेल यात्रा की भी सौगात नया रायपुर में मिलेगी। आम लोगों को वहां तक आवागमन के पूरा तरह से जोड़ा जाएगा। किसी को भी प्रदेश के विकास से वंचित नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हमने किया है, किसी भी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पिछड़ेगा नहीं। छत्तीसगढ़ में 2 रुपए का गोबर बेच के 5 रुपए का पकड़ाया नहीं जाएगा किसानों को। छत्तीसगढ़ में कोयला की दलाली नहीं चलेगी। छत्तीसगढ़ में जमीन में कब्जा नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ भू माफिया को तक नहीं चलेगा। हम जो गाइडलाइन लेके आए हैं किसानों के लिए लेके आए हैं, ये जो गाइडलाइन लाते थे मुझे ये फर्क है। मैं बस 10 सेकंड के लिए अनिरुद्ध जी के पास। अनिरुद्ध जी, 2 साल पूरे हो गए, सब कुछ सामान्य रहा, 3 साल सरकार के पास, मौजूदा सरकार के पास, और चुनौतियां क्या है, बहुत संक्षिप्त में समझाइए।
देखिए, चुनौतियां हैं तो सबसे बड़ी चुनौती तो अभी जो है 14 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और खबर ये आ रही है कि जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई तो 14 दिसंबर का जो पहला दिन है वो बहिष्कार का होगा, क्योंकि विजन 2047 को लेके प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पे जो है विपक्ष ने लगा दिया है। और रही बात यह है कि दोनों भाइयों ने जो कर्ज की बात की हमारे यहाँ, अमरजीत भाई ने कहा कि 82,000 करोड़ का कर्ज, तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो बृजमोहन अग्रवाल जी की तरफ से भी 51,000 करोड़ का कर्ज का आरोप भूपेश बघेल जी की सरकार पे लगा करता था। मैं समझता हूँ अवधेश जी, बिना कर्ज के कोई सरकार का चल पाना अभी की स्थिति में बहुत मुश्किल है। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, अमरजीत जी आपका भी शुक्रिया। 2 साल सरकार के पूरे हुए, 3 साल मौजूदा समय में शेष है। जनता की उम्मीदें हैं, जनता की अपेक्षाएं हैं, समानांतर तमाम चीजों की समीक्षा होगी, लेकिन जो दावे और वादे किए जा रहे हैं, आप अपने स्तर पर टटोलिएगा कि सरकार अपने दावों पे कहां तक पहुंच पाई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने हुए BSTV के साथ। नमस्कार।